हुड के हवाले से हम लोग 11 जुलाई को और हमारे कायद जो फारूक साहब है और उमर साहब और जो सीनियर कायदीन हमारे हैं वो मज़ार से बात करेंगे, आप बराह रास्त अपने लोगों से बात करेंगे, वहाँ आप भी आइएगा और सुनिएगा। उसके बाद 20-21 का जो है जंतर मंतर का प्रोग्राम है, लेजिस्लेशन पूरी जाएगी और बाद में जो बाकी लोगों को भी दावत दी जाएगी, बाकी पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे वो यूपी के हवाले से हो, चाहे लोकल हमारे यहाँ की पार्टियां हो, उन सबको दावत दी जाएगी उसमें शमूलियत करने की। सर, हमें शुपियन के हवाले से एक बात पता चली थी कि फ्रूट फॉल हो रहा था 2-3 गाँवों में, तो इमीडिएटली हमारा जो डायरेक्टर साहब है, जो हॉर्टिकल्चर पूरा डायरेक्टरेट और एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट ऑन स्पॉट गए, चिट्ठी की यूनिवर्सिटी के हमारे कुछ साइंटिस्ट वहां पर आए, बाज़ाब्ता जायजा लिया गया, उसकी तहकीक की गई। उसके बाद हमने इंक्वायरी कमेटी एक बनाई जिसकी हेड जो है डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं और बाकी जो उसके साथ ऑफिसर्स रखे हैं। वो रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। परसों सीएम साहब भी गए थे शुपियन में रिव्यू करने के लिए, मैं भी था वहां। तो जो ही वो रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी उस पर हम सख्ती से अमल करेंगे और सख्ती से उस पर हम पेश आएंगे जिन लोगों ने ये जुर्म किया है। साथ साथ में हमारा ये भी है कि डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो है उसको हिदायत दी गई कि वो 2-3 दिन का टूर करे वहां पर। उसने बहुत सारी जो दुकानें हैं वो सीज की जहां उसने सुपीरियस जो है फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स पाए हैं। हमारे वर्कर्स हैं, सब आए थे और उनसे यहाँ बातचीत हुई और जो अगला प्रोग्राम हमारा 11 जुलाई को है उसकी तैयारी में उनसे ये कहा गया है कि वो थोड़ा सा कॉन्वेंशन से मोबिलाइजेशन करें और 11 जुलाई उनकी पार्टिसिपेशन जो वहाँ उनको लाजमी बनाए। बहुत सारे डेवलपमेंट काम यहाँ पर हो रहे हैं रफियाबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी में, बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हो रहे हैं और यहाँ पर भी हो रहे हैं। उसके सिलसिले में चाहे वो मॉडर्न लाइब्रेरी हो, इसी तरह यहाँ पर और एक इसका एडिशनल सप्लीमेंट एडिशनल जो है इसका ब्लॉक बनने जा रहा है सीजामे डाक बल्ले का। इसी तरह मुंबई डाक बल्ला और बन रहा है, 2 रिसीविंग स्टेशन है, एक अभी जेरी तामीर है पाजदा का और एक वहां पर भी जालूरा का है, वो भी पाइप स्टार्ट होने वाला है, काम आइडेंटिफाई हुआ है लैंड। इसी तरह इरिगेशन के हवाले से एक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम सैंक्शन हुई है हर वन की, 2 पाइपलाइन में है, इसमें बागी सतकाक है, वाडूरा की स्कीम है। इसी तरह और भी बहुत सारी स्कीम्स है। आरएचएल के हवाले से है, आरएचएल बहुत हमारी पुरानी एक स्कीम है 30-40 साल की, उसको अब उसके जो पंप्स है वो खराब हो चुके थे, कम उनकी एफिकेसी रही थी, उनको ठीक असर ना हो, हमने कोशिश की है कि उनके पंप्स जो रिप्लेसमेंट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहते हुए खुशी महसूस हो रही है। एक पंप जो 5 करोड़ रुपए का पंप है वो सैंक्शन हुआ है। उसके साथ साथ जो मेजर हमारी कैनाल्स है उनकी डिसल्टिंग है उसको वो भी अप्रूव हुआ है और जो हमारी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स है बाकी जिनको हमने नई इस तरह से अलाइन करना है वो भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ हुए। फ्लड प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के हवाले से उसमें भी हमारे जो हमल नाला है, डर्गिल नाला है, बिज नाला है, उनको भी ठीक करने का जो प्रोजेक्ट है वो भी सैंक्शन हुआ है। साथ साथ में जो रोड्स है उनको हमने ठीक करना है। अब क्योंकि जानते हैं कि हालात इंटरनेशनल लेवल पे हालात खराब है और बिटुमेंस के हवाले से वो परसों आपने देखा होगा स्टेटमेंट आया होगा, कमी महसूस हो रही है और जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो शायद धरने में बैठे हैं, वो कहते हैं रिवाइज रेट्स होनी चाहिए और उस हवाले से भी बातचीत चल रही है। मुझे यकीन है कि आने वाले 5-10 दिन में वो भी ठीक हो जाएगा। और साथ साथ अब पिछले 1 साल से 1.5 साल से जो है पैसा बहुत बंद था, नहीं आ रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और बहुत सारी स्कीमें हमारे जो 80% कंप्लीट हो चुकी थी, अब जो है MOU हुआ है साइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, मिनिस्ट्री के साथ, और मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह रहमान परसों जो है 1400 करोड़ जो रुपया है उन्होंने रिलीज किया है। तो उसमें उम्मीद है कि जितनी भी हमारी स्कीमें जो पेंडिंग थी जल जीवन में और रफियाबाद में खासी स्कीमें हैं जो पेंडिंग है उसमें, जिनमें 20%, 30%, 40% जो है खासकर रीजनल रहमा के हवाले से है, वो पेंडिंग है, जिसमें रीजनल रहमा के साथ साथ ट्रकपोरा, सदपोरा, हदीपोरा, नौगाम, ट्रकपोरा, ये सारी जो स्कीम है, पेरसपोरा, उनको ठीक हो रहा है। इसी तरह बहरमपोरा है, चतलोरा है, वो ठीक हो जाएगी और भी बहुत सारी हमारी नई स्कीम्स है, इसे दारिया स्कीम है।